एशियाड खेल जो शुरू हो रहे हैं चीन में, वहां पर चीन के जो कदम है उसका सख्त विरोध भारत ने जताया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियाई गेम्स का दौरा रद्द कर दिया है। अरुणाचल के खिलाड़ियों को चीन की ओर से एंट्री न देने पर भारत ने यह कदम उठाया है और आपको बता दें कि भारत ने चीन के इस कदम पर कड़ा एतराज जताया है। चीन के इस कदम पर विदेश मंत्रालय की ओर से बयान भी जारी किया गया है। इस बयान में लिखा गया है कि अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों से चीन ने भेदभाव किया। 3 वुशु खिलाड़ियों को वीजा देने से इनकार किया जा रहा है। आपको बता दें कि चीन में एशियाई खेल होने जा रहे हैं। भारत ने इस भेदभाव का विरोध किया। भारत ने स्पष्ट किया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। चीन की कार्रवाई खेल भावना के खिलाफ है। चीन की कार्रवाई से भेदभाव भी जाहिर होता है, ये भारत ने कहा है। विरोध स्वरूप खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर चीन नहीं जा रहे हैं। अपने हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने का भारत का अधिकार सुरक्षित है, ये बयान विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही विमल भी हमारे साथ, विमल मोहन हमारे खेल संपादक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उमा, आपके पास आना चाहूंगा। काफी सख्त भाषा में भारत ने अपना विरोध जो है जता दिया है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर हैं और यूथ मामलों के मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है। तो ये जताता है कि किस तरीके से भारत ने एक कठोर जो प्रतिक्रिया है वो दी है। दूसरी अहम बात जो आपने भी बताई कि किस तरीके से चीन जो है वो भेदभाव बरतता रहा है, खासतौर पे अरुणाचल प्रदेश से आने वाले खिलाड़ियों के लिए, और पहले भी वो स्टेपल वीजा जैसे हथकंडे जो अपनाता रहा है। तो भारत ने साफ तौर पर कहा है कि ये भेदभाव की नीति है और इस नीति का पालन चीन को नहीं करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का अभिन्न अंग है और वो रहेगा। तो ऐसे में जब चीन में ये खेल हो रहा है और खिलाड़ियों ने वहां पे एक्रीडेशन भी कराया था और उसके बाद भी उनको यात्रा दस्तावेज जो है वो नहीं दिया जा रहा है, तो ये एक खेल भावना के विपरीत की बात है और चीन को इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। तो काफी सख्त भाषा में जो विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। अखिलेश, विमल भी हमारे साथ हैं। विमल, क्या क्या कार्यक्रम था वहां पर, जो 3 खिलाड़ी हैं, और क्या खबर आपको वहां से मिल पा रही है? अनुराग ठाकुर को जाना था, उनका वहां पर क्या एंगेजमेंट था? देखिए, 3 खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी थे। इनके पास वीज़ा आ गया था, लेकिन वीज़ा आने के बाद इन जो तीनों खिलाड़ी हैं ये डाउनलोड नहीं कर पाए और तब पता चला कि जैसे आप नाम पूछ रहे हैं, नेईमैन वांगशु, ओनिलू तेगा और मेपुंग लामगू हैं। ये तीन खिलाड़ी हैं। 10 खिलाड़ियों की टीम थी, बाकी खिलाड़ियों को मिल गया ये, लेकिन 3 जो अरुणाचल के खिलाड़ी हैं, वीज़ा इनको भी मिला था लेकिन ये डाउनलोड नहीं कर पाए। तब पता चला कि इनको वीज़ा मिल नहीं रहा है और ये जा नहीं सकते। जो उमाशंकर बता रहे हैं कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे। और इसके बाद ये समस्या ऐसा नहीं अभी तुरंत शुरू हुई है, काफ़ी समय से चल रही थी और लग रहा था कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन आखिर जब बात यहाँ तक पहुँच गई, बाकी खिलाड़ी बुधवार की रात गए और ये खिलाड़ी नहीं जा पाए, तब खेल मंत्रालय को एक कड़ा जवाब है वो तैयार करना पड़ा। विदेश मंत्रालय की ओर से ये कहा गया कि आप इस पे हमारा जो रिस्पांस है फॉरेन अफेयर रिलेशंस के तहत जो हमारा जो स्टैंड है उस स्टैंड पे हम कायम हैं और ये अच्छी शुरुआत नहीं है। अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं, अगर आप खेल के बीच में आप इंटरनेशनल रिलेशंस को ऐसे बीच में लाते हैं और ये तरीका निकालते हैं सुलझाने का, तो जाहिर तौर पे बात सिर्फ यहाँ नहीं रुकेगी और बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, वहाँ और भी एशियन कंट्रीज गए हैं और ये बाकी के लिए खिलाड़ियों के लिए भी जो वहाँ पे है 650 खिलाड़ी गए हैं इंडिया से, जो सबसे बड़ा दल है। अगर आप इस तरह की बातें करते हैं तो खेल भावना की बात पीछे छूट जाती है और खिलाड़ी दबाव में रहेंगे, जो भी टीम गई है वो दबाव में रहेगी। और ऐसे भी बहुत सारे, मैं जर्नलिस्ट से बातचीत करता हूं तो वो कहते हैं कि बड़े स्केप्टिक है चाइना जाने को लेकर, जाएं नहीं जाएं। हम लोग भी चाइना गए हैं, बीजिंग और यहाँ पे, लेकिन इस बार जो है ओलंपिक्स में थोड़ा ओपन रुख था, इस बार जो एशियन गेम्स में रुख है ये सराहनीय नहीं है। जी उमा, जैसा कि विमल कह रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है, बल्कि इस तरह के मामले पहले भी चीन के साथ आते रहे हैं। आपको याद होगा कि स्टेपल वीजा का भी एक इशू था जो काफी बड़ा मुद्दा भी बना था। तो आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए भारत किस तरह के कूटनीतिक कदम उठा सकता है? ये देखिए, भारत लगातार चीन को इस बात को लेकर आगाह करता रहा है कि वो इस तरह के भेदभाव वाली नीति ना अपनाए। अरुणाचल प्रदेश के मामले में चीन जो है वो अपना दावा जताता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है, लेकिन भारत हर बार और साफ लहजों में ये बताता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसमें किसी भी तरह की कोई समझौते की बात ही नहीं है। और इसीलिए भारत ने हमेशा इस पर सवाल उठाया है जब भी चीन की तरफ से इस तरह के कदम उठाया गया। आपने स्टेपल वीजा की बात की, जाहिर सी बात है कि चीन
जो है स्टेपल वीजा देता है अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को अगर उनको चीन का दौरा करना हो, सिर्फ ये दर्शाने के लिए कि वो भारत का हिस्सा नहीं है अरुणाचल प्रदेश। तो इस पे कड़ा ऐतराज हर बार भारत ने जताया और इस बार भी साफ तौर पे कहा गया है कि इस तरह की जो नीति है वो ना तो सरकारी व्यवहार के अनुरूप आता है और ना ही खेल भावना के अनुरूप आता है। लेकिन ये चीन पर है कि वो मानता है या नहीं मानता है। चीन लगातार अपनी जो ये हरकत है वो करता रहा है और जिस तरीके से उसकी विस्तारवादी नीति रही है, अलग अलग इलाकों में वो अपने विस्तार की कोशिश करता रहा है, तो उसका एक रूप हम अभी भी LAC के आसपास देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भारत ने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया है, एक बार फिर से हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अनुराग ठाकुर ने अपना दौरा रद्द कर दिया है, तो ये बहुत ही स्ट्रांग प्रोटेस्ट है। हालांकि चीन अपनी इस हरकत से बाज आएगा, इसमें शंका लगती है, वो अपनी हरकत पे चलता रहेगा। और जैसा कि विमल ने बताया कि 650 खिलाड़ियों का दल है, ऐसे में 3 खिलाड़ियों का ना जाना जो कि मार्शल आर्ट से जुड़े हुए, खेल से जुड़े हुए हैं, ये अपने आप में एक उनका जो मनोबल है, उनका जो उत्साह है, वो तोड़ने वाली बात है। राजनयिक तौर पे कोशिश ये जो है वो होती रही है, लेकिन चीन जो है हर बार इस तरह की बात जो है वो करता रहा है और एक बार फिर उसने वही किया है। अखिलेश। विमल, जो बात विदेश मंत्रालय के बयान में कही गई है कि ये जो चीन का कदम है ये खेल भावना के खिलाफ है। भारत अपने खेल मंत्री को वहां पर प्रतिनिधि बना करके भेजे थे, वो भारत की नुमाइंदगी वहां पर करते और उनका न जाना निश्चित तौर पर ये जो पूरा एशियाई खेल है इसके ऊपर एक बड़ी छाया है, क्योंकि भारत का जो है एक बड़ा पार्टनर इस पूरे स्पोर्ट्स फैटर्निटी का, और उसके जो सबसे बड़े नुमाइंदे हैं वो नहीं जाने, उनका ये एक बहुत बड़ा झटका भी माना जाएगा पूरे एशियाई खेल के लिए। सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे जैसा आप कह रहे हैं सभी एशियाई गेम्स के लिए। देखिए भारत जो एशियन गेम्स होते हैं वहाँ पे नंबर ऑफ मेडल्स की भी बात करें तो पिछले बार भी हम टॉप 10 कंट्रीज में होती है। हमारे एथलेटिक्स में पिछले बार हम 8 गोल्ड मेडल जीते थे। तो कई सारे खेल, बॉक्सिंग में, शूटिंग में, और ये सारे खेल एशियन गेम्स के जरिए लोग अपना पैरामीटर्स चेक करते हैं कि ओलंपिक्स में हम कहाँ पे हैं। कई खेल हैं जहाँ पे एशियन गेम्स ज़्यादा स्ट्रांग है, जैसे बैडमिंटन है या टेबल टेनिस है। यहाँ पे ओलंपिक्स से ज़्यादा डिफिकल्ट माना जाता है। सारे चैंपियंस यही होते हैं। यहाँ ओलंपिक्स में 2 खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं, यहाँ ज़्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। तो उस लिहाज हम देखें तो ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरे एशियन जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं। और अगर आप आक्रामक रवैया रखते हैं होस्ट होते हुए तो सिर्फ भारत के लिए बात नहीं है, और भी जो जितने देशों के खिलाड़ी गए जहाँ पे आपका कोई भी ट्रेड इशू हो सकता है, फॉरेन इशू हो सकता है, कमर्शियल इश्यूज हो सकते हैं, डिफेंस इशू हो सकता है, अगर आप उसको खेल के जरिए सुलझाना चाहते हैं तो जाहिर तौर पे आप एक अच्छे होस्ट साबित नहीं होंगे। और पूरी दुनिया, सिर्फ बात एशियन गेम्स एशियाड की नहीं है, इन खेलों पे पूरे दुनिया की नज़र होती है। कई खिलाड़ी यहाँ इस पैरामीटर से चेक करते हैं कि आप ओलंपिक्स की आपकी तैयारी कितनी है, आप कहाँ तक मेडल में पहुँचेंगे। तो पूरी दुनिया में ये खबर जाएगी। और जाहिर तौर पे जैसे कह रहे, गेम ऑफ स्पिरिट नहीं है ये। अगर आप खेलों के जरिए बाकी चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं तो ये जायज़ तरीका नहीं माना जाता है। नेल्सन मंडेला ने कहा था, स्पोर्ट हैज़ द पावर टू चेंज द वर्ल्ड। वो कई बार आप वॉर रोक सकते हैं। कई सारे एग्जाम्पल्स है हिस्ट्री में जहाँ पे स्पोर्ट के जरिए इंडिया पाक डिप्लोमेसी जो है क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए कई बार सुलझाई गई है। अगर आप स्पोर्ट्स को सुलझाने का जरिया रखते हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये प्रोटेस्ट दिखाते हैं या सांकेतिक, उनको 3 अगर हमारे खिलाड़ी जाने या नहीं जाने से चाइना के मेडल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये एक मैसेज देना चाहते हैं तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका विमल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। कहा है कि खेल जो है वो संबंधों को मधुर करने के काम में आते हैं, लेकिन जब खेलों को ही कूटनीति के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो निश्चित तौर पर संबंधों पर विपरीत असर तो पड़ना तय है ही। विमल और उमाशंकर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।